गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल्स का। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी किस तरह से करते हैं और इसका जो अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो किस तरह से तैयार करना होता है और तुम्हारे फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में इसका मार्किंग में कितना पार्टिसिपेशन है और तुम्हें इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि तुम्हारी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होती हैं, टोटल जनरल पेपर की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसकी टोटल स्कोर होता है 100, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100, जिसमें से जो म्यूजियम स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन है उसका पार्ट होता है जो कि स्पोर्टिंग में ये आता है और इसके ये टोटल होता है 24 मार्क्स का। टोटल 8 तुम्हारे स्पेसिमेन स्पोर्टिंग में आते हैं और एक स्पोर्ट 3 नंबर का होता है। टोटल मिला के 100 में से 24 मार्क्स म्यूजियम स्पेसिमेंस के लिए होते हैं और साथ ही जो तुम प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हो उसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं और ये 24 और 5 मिलाकर टोटल 29 मार्क्स आउट ऑफ 100 हो गए और ये 29 तुम पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हो यदि तुम प्रॉपरली इसकी तैयारी करते हो। ये तुम्हारे स्टडी में भी, एमएससी फाइनल में भी, एमएससी प्रीवियस में भी तुम कर चुके हो। इसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम किसी भी एनिमल के बारे में, क्योंकि तुम अभी एमएससी फाइनल हो जाएगा, मास्टर्स होने के बाद सबके सब जूलॉजिस्ट बन जाओगे, तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमल के बारे में, कोई भी एनिमल तुम रास्ते चलते या कहीं भी जब भी ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए और पता कैसे कर सकते हो, ये बात तुम्हें स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन से आ जाती है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो हमें बनाना कैसे है। तो सबसे पहला काम कि तुम्हारा एक वाइट पेपर होता है जिस पे तुम डायग्राम बनाते हो म्यूजियम स्पेसिमेन का, जो भी एनिमल है उसका, और एक लाइनदार पेज होता है जिस पे तुम उसके बारे में लिखते हो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो अपना वाइट ब्लैंक पेज है उस पे तुम्हें जो भी स्पेसिमेन है, जो भी एनिमल है, उसकी तुम्हें डायग्राम कैसे बनाना है और उस पे क्या क्या लिखना है और कितनी बातें उस पे लिखनी है। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम तुम ये करोगे, जैसे ही ब्लैंक पेज लोगे और उसमें जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है अपना पोलीडोन, एक फ़िश है जो तुम्हारे म्यूजियम स्पेसिमेन में है, सिलेबस में है, तो इसका तुम कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये एनिमल अपना एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन है। सबसे पहले ब्लैंक पेज लिया, उसमें चारों तरफ बाउंड्री बनाओगे। सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ब्लैंक पेज लेते हैं, बीच में सीधा डायग्राम बना देते हैं, लेकिन तुम एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, मास्टर्स कर रहे हो, इसलिए एक सिस्टम से तुम्हें काम करना चाहिए जो देखने में भी सुंदर भी लगे, प्लस उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव हो। तो सबसे पहले पहला काम बाउंड्री बनाओगे। उसके बाद इसमें इस पेज में 3 चीज़ें तुम्हें करनी है, जिसमें सबसे पहला उस एनिमल का, जो भी एनिमल है उसका क्लासिफिकेशन तुम्हें इस ब्लैंक पेज पे लिखना है। दूसरी चीज़, उसका डायग्राम तुम्हें इस पेज पे बनाना है। और तीसरा, वो एनिमल कौन सा है, उसका नाम क्या है, कॉमन नेम यदि तुम्हें पता है, और उसका साइंटिफिक ज़ूलॉजिकल नेम, दोनों तुम उसका नीचे लिखोगे, जिससे ऊपर नहीं लिखोगे। ब्लैंक पेज में ये नाम सबसे नीचे आएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में तुम क्लासिफिकेशन को लिखोगे कहाँ पे, तो जो ब्लैंक पेज होगा उसके हर ब्लैंक पेज के, चाहे वो लेफ़्ट साइड में तुम लगा रहे हो चाहे तुम राइट साइड में लगा रहे हो,
लेकिन उसके राइट कॉर्नर पे, ऊपर ही ऊपर राइट कॉर्नर पे और कम स्पेस, पहले से देख लोगे कि वो सिमेट्रिकल लगना चाहिए, बीच में उसका डायग्राम का स्पेस भी होना चाहिए, नीचे उसका नाम लिखने का स्पेस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आधे पेज में तुम क्लासिफिकेशन ही लिख दो। उस पेज को देखोगे और उसमें सही सही स्पेस लेकर के कम स्पेस में उसका क्लासिफिकेशन लिखोगे। और क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो इस पेज में मेंशन करोगे। तो सबसे पहले जैसे कि अपना ये एनिमल पोलीडोन फिश है, तो इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगा, क्लास आएगी, उसका ऑर्डर लिखोगे, फैमिली लिखोगे, जीनस लिखोगे, और यदि स्पीसीज उस एनिमल की पता है तो फिर स्पीसीज लिखोगे। ये बात होगी क्लासिफिकेशन की। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है क्लासिफिकेशन में कि इसका जो नाम होता है, तुम जो भी नाम लिखते हो किसी भी एनिमल का, तो जो जीनस एनिमल का जोलॉजिकल नेम क्लासिफिकेशन में उसका अपन टैक्सोनोमिक जो उसकी पोजीशन है उसकी बात करते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं, तो उसमें जीनस और स्पीसीज नीचे आती हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, जोलॉजिकल नेम क्या होता है, जिसमें फर्स्ट लेटर 2 लेटर से मिलके बना हुआ होता है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, और फर्स्ट जो वर्ड है उसका, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल्स में लिखा जाता है, और सेकंड वर्ड जो कि उसकी स्पीसीज होती है, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, और स्पीसीज का फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो सब बच्चे क्या, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर तो सभी को आदत में होता है कि वो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जो जीनस होता है और सेकंड जो वर्ड लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर भी अधिकतर बच्चे कैपिटल्स में लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। इसलिए हमेशा जो स्पीसीज़ का नेम लिखते हो उसमें जीनस के बाद जब स्पीसीज़ आती है उसका फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, कैपिटल्स में नहीं लिखा जाएगा। इस बात का खास करके ध्यान रखोगे। और जब भी तुम इसका जोलॉजिकल नेम कहीं भी लिखते हो तो इसका फर्स्ट लेटर जीनस और सेकंड लेटर, फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वर्ड जो स्पीसीज होती है, इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करोगे, अलग अलग अंडरलाइन इनको करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक कॉमन अंडरलाइन दोनों को कर दो, ये गलत होता है, और इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करोगे। या फिर यदि तुम टाइप करते हो कंप्यूटर में, टाइप करके टाइपिंग से तुम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें इन दोनों वर्ड्स को इटैलिक्स में लिख दोगे, फिर अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इटैलिक्स में लिखोगे। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम कोशिश करो, चाहे वो कितना भी बड़ा एनिमल हो, कितना भी बड़ा उसका डायग्राम बन रहा हो, लेकिन उसको इस पेज में ये सिमेट्रिक लगे, इस हिसाब से इसका डायग्राम होना चाहिए, ना ही तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। और ये डायग्राम लेबल डायग्राम होता है, इसलिए इसकी लेबलिंग के लिए भी प्रॉपर स्पेस तुम्हें पहले से रखना होता है। डायग्राम बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि डायग्राम कहाँ बनाओगे और फिर उसकी लेबलिंग किस तरह से करोगे। कोशिश करनी चाहिए तुम्हें कि इसकी लेबलिंग करते हो तो एक साइड में, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, कोशिश करो कि राइट साइड में इसकी लेबलिंग हो, पूरे के पूरे जितने भी नाम हैं इसके वो राइट साइड में लिखो। और यदि जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसके जो भी नाम अलग अलग इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स के अपन ने लिखे हैं वो सब के सब राइट साइड में लिखे हुए हैं, और एक तरफ ये नाम आ जाते हैं, फिर डायग्राम एकदम अच्छे से बीच में दिखाई देता है। लेकिन अगर इसमें भी तुम थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर को लेबल कर रहे हो और उसका जो लाइन बना रहे हो कि उसको शो कर रहे हो तुम, तो वो लाइन बहुत बड़ी होके दूसरी साइड जा रही है, तो तुम ये करोगे कि उस एनिमल के जो लेफ़्ट साइड में जो ऑर्गन्स हैं उनकी लेबलिंग लेफ़्ट साइड में कर दोगे।
और डायग्राम हमेशा बीच में अलग से दिखेगा। कोशिश ये करो कि हमेशा तुम जो लेबलिंग करते हो उसमें ये नहीं कि चारों तरफ उसके नाम लिख दिए, तो वो थोड़ा अच्छा, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। इस तरह से यदि लेबलिंग करोगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें प्रेजेंटेशन तुम्हारा इफ़ेक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो, इस तरह से तुम्हें अपना प्रैक्टिकल फाइल है उसमें डायग्राम बनाने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अब अपन बात करते हैं इसके नाम की, जो कि अपन ब्लैंक पेपर जो होता है जहाँ पे डायग्राम बनाते हैं उसमें सबसे नीचे उसका नाम लिखा जाता है इस एनिमल का। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे जब तुम नाम लिखते हो तो फिर वो नाम तुम हमेशा उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो लिखोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी नाम लिखोगे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जब किसी भी डायग्राम के नीचे नाम लिखते हैं तो वो नाम अपनी मर्जी से, जैसा कि मैंने नीचे अपन जूलॉजिकल नेम लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो उसमें फर्स्ट वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल्स में लिखा जाएगा, और सेकंड उसका जो वर्ड होगा वो स्पीसीज होगी और उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो इसको तुम हमेशा अंडरलाइन करोगे और अलग अलग अंडरलाइन करोगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यही मेथड होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें इसका नाम लिखना है। यदि तुमने ये नाम ही गलत लिख दिया कि दोनों के दोनों जीनस और स्पीसीज दोनों को तुमने कैपिटल्स में लिख दिया, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिख दिया, तो तुम्हारा ये गलत हो जाएगा नाम। और प्रेजेंट जो तुम्हारा इम्प्रेशन है, इसको देखते ही एग्जामिनर भी, यदि चाहे इंटरनल देखता है एक्सटर्नल देखता है, उसका पहली चीज़ उसको ये पता चल जाएगी कि तुम्हें यही बेसिक चीज़ ही नहीं पता कि किसी भी एनिमल का जूलॉजिकल नेम कैसे लिखते हैं। इसलिए तुम्हें इसका खास करके ध्यान रखना है, हमेशा अपनी हैबिट में ही ये चीज़ रखनी है कि तुम जब भी जूलॉजिकल नेम लिखते हो कहीं भी तो उसको सही तरीके से लिखोगे। और दूसरी चीज़, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ये जो भी नाम लिखते हैं जिनमें एनिमल्स का, नीचे की तरफ नाम तो लिख देते हैं लेकिन उसमें अलग अलग स्टाइलें लगा देते हैं। नाम लिखते हैं, नाम के नीचे डबल अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर उसको इस तरह से उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं इसको। तो ये गलत है, क्योंकि इसको तुम जूलॉजिकल नेम है तो तुम इसको इस तरह से गलत तरीके से अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। और इस साइंटिफिक नेम के साथ साथ अगर तुम्हें इस एनिमल का कॉमन नेम भी पता है तो तुम उसका कॉमन नेम भी लिखोगे और उसको ब्रैकेट में लिख दोगे। और फाइनली तुम अगर चाहते हो इसमें कोई सुंदरता लगाना या फिर इसको इम्प्रेसिव बनाना प्रेजेंटेशन को, तो उसको अलग से एक ब्लॉक में भी बंद कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसमें तुम लिख सकते हो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, जैसे जैसे अलग अलग पेजेस पे तुमने स्पेसिमेन नंबर 1, स्पेसिमेन नंबर 2 ऐसे ऐसे लगाया है तो इसमें भी लगा सकते हो। ये बात हो गई डायग्राम जो ब्लैंक पेज पे अपन बनाते हैं उसकी। अब अपन बात करते हैं कि जो अपना लाइनदार पेज है उसमें तुम्हें किस तरह से जो म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी कर रहे हो उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें तुम्हें इंक्लूड करनी है, क्या क्या तुम्हें इसके बारे में लिखना है और किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर ब्लैंक पेज में सबसे नीचे उस एनिमल का तुमने नाम लिखा, और इस पेज में लाइनदार पेज में सबसे ऊपर ही ऊपर उस एनिमल का नाम लिखोगे। और ये नाम तुम लिखोगे जिसमें तुम कॉमन नेम अकेला भी लिख सकते हो और इसका जूलॉजिकल नेम भी लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो। एक को तुम बाहर लिख दोगे तो दूसरे को ब्रैकेट में बंद कर दोगे, और वही जूलॉजिकल नेम को, साइंटिफिक नेम को तुम लिखोगे तो प्रॉपर जो उसका अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नाम लिखा जाता है उस मेथड से ही लिखोगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे पहले इस पेज में अपन लिखेंगे क्या। तो इस पेज में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपन स्टार्टिंग करेंगे क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन, और फिर इसमें जनरल कैरेक्टर्स, दो ही इसमें पॉइंट्स में अपन बात करेंगे, जिसमें पहले पॉइंट में होगा क्लासिफिकेशन और दूसरे में फिर अपन इसके लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, जो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब क्लासिफिकेशन
जो अपन ने ब्लैंक पेज में लिखा उसमें सिंपल सिर्फ टेक्सास के नाम लिखे थे अपन ने, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ये सब। लेकिन जब अपन लाइनदार पेज में लिखेंगे तो इन सभी टेक्सा के की कैरेक्टर्स शॉर्ट में ब्रीफली आगे डिस्क्राइब ज़रूर करेंगे। इनको हर एक टेक्सा के आगे उनके की कैरेक्टर्स अपन ब्रीफ में लिखेंगे। की कैरेक्टर्स लिखने ज़रूरी हैं। जैसा कि अपन एग्जाम्पल में देखते हैं कि फाइलम कोडेटा लिखा, तो कोडेटा के जो की कैरेक्टर्स हैं, की कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो कि उस टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बेसिक कैरेक्टर होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं, वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। जिसमें जैसे कि कोडेटा है तो कोडेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स तुम जानते हो कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, नोटोकोड और पेड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिंपल तीनों के तीनों आर प्रेजेंट करके लिख देंगे। इसके बाद अपन इसी तरह से क्लास के की कैरेक्टर, ऑर्डर के की कैरेक्टर्स, ये सब अपन लिख देंगे। इसके बाद बात आती है कमेंट्स की। अपन इसमें कमेंट्स क्या क्या लिखेंगे, तो अपन को कोई भी म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं प्रैक्टिकल फाइल में, वो बात आ गई। तो इसके जनरल कमेंट्स अपन लिखेंगे तो उन कमेंट्स में अपन ध्यान रखेंगे कि जितने भी अपन कमेंट्स इसमें लिखें तो वो मेनली 5 पॉइंट्स पे, जो 5 पॉइंट्स हैं उनको उसमें कंसीडर करेंगे और उनके बारे में ही कमेंट लिखेंगे। ये पांचों पॉइंट्स या पांचों की पांचों विशेषताएं उस एनिमल्स के बारे में वो उसमें कमेंट्स में आ जानी चाहिए। जिसमें सबसे पहले लेंगे अपन हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अपन की वो रहता कहाँ है, जो भी एनिमल है उसका हैबिटेट क्या है, क्या वो पानी में रहता है, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, एरियल है कि क्या है, वो उसका हैबिटेट ज़रूर मेंशन करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एनिमल एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है कि वेटलैंड्स में रहता है, किस तरह के इकोसिस्टम में ये रहता है, वो हैबिटेट पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन की वो कम से कम इतना डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो एनिमल है जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारे वाले एरिया में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जैसे कि बात अपन करते हैं कि कोई भी बर्ड ले लेते हैं, जैसे कि पीकॉक, पीफाउल। अब उसके बारे में तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ है कि वो तुम्हारे एरिया में, मतलब कि अपन रहते हैं सीकर में, शेखावाटी रीजन में, तो सीकर में पीकॉक, पीफाउल मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर राजस्थान में मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बाद इंडिया में वो कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, और उसके बाद यदि तुम्हें पता है ऑल ओवर वर्ल्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो ये भी तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। लेकिन ये ब्रीफ में मेंशन करना है, 2 या 3 पॉइंट तुम्हें जनरल कमेंट्स, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बनाना है। उसके बाद अपन जनरल एक्सटर्नल एनाटॉमी उस एनिमल की देखेंगे कि एनाटॉमिकल उसके फीचर्स के जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल की बाहरी रूप से वो कैसा दिखता है, क्योंकि तुम्हें म्यूजियम स्पेसिमेन जब दिया जाता है तो तुम उसको एक्सटर्नली कंप्लीटली चारों तरफ से देख सकते हो कि वो किस तरह का दिखता है, क्या क्या बॉडी ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तुम्हें 3 या 4-5 पॉइंट तुम इसके बारे में लिख सकते हो, जितने तुम लिख सकते हो वो इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं उसकी फीडिंग इकोलॉजी और फिजियोलॉजी, इसके बारे में कि उसका इस एनिमल का फूड क्या है, वो खाता क्या है, फीडिंग मेथड क्या है, मैकेनिज्म कौन सी इस्तेमाल करता है, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में यदि तुम्हें कुछ पता है तो वो भी तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके लाइफ हिस्ट्री की, लाइफ साइकिल की, रिप्रोडक्शन की, कि ये अपनी स्पीसीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो बनाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है, स्लो रिप्रोड्यूस, ये स्लो ब्रीडर है कि फास्ट ब्रीडर है, और इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं, जो कॉमनली ये एसेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, कितने मेंबर एक बार में पैदा करता है, क्या, ये सारी चीज़ें जो 5-4 पॉइंट हैं इसके बारे में तुम ज़रूर मेंशन करोगे। उसके बाद होती है इम्पोर्टेंस, कि इस एनिमल की स्टडी करने की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर ये क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है
लिविंग किंगडम में इस टाइम इसका क्या स्टेटस है, इसके बारे में क्या कुछ स्पेशल थिंग्स या इम्पोर्टेंट बातें तुम्हें पता चल रही हैं, या फिर ये इस टाइम स्टडी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जा रहा है, ये करंट अफेयर्स में आ रहा है, इसके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट करेक्टर यदि इसका है, इम्पोर्टेंट इसके बारे में कोई थिंग है तो उसको तुम यहाँ मेंशन करोगे। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अभी बात कर रहे थे पीकॉक की, तो वो अपना नेशनल बर्ड है, इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक, तो ये चीज़ अपन को मेंशन करनी ज़रूरी है, ये अपन ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा यदि कोई एनिमल है जो कि इस टाइम उसकी स्पीसीज जो उसके नंबर हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, और कोई एनिमल है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, वल्नरेबल स्पीसीज़ है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो ऐसी चीज़ अपन मेंशन ज़रूर करेंगे। और किसी एनिमल के बारे में अगर करंट में कोई ट्रेजेडी हुई है उसको लेकर के, तो उस चीज़ को मेंशन करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे कि बात अपन फिशेज की करें तो वो कुछ खाने में इस्तेमाल होती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं, इंडिया में होती हैं, जहाँ भी कि ये एक फूड एज ए फूड यूज होती है, या फिर कुछ भी उनके बारे में स्पेशल इम्पोर्टेंट अगर कोई भी बिंदु हो तो उसको अपन यहाँ ज़रूर मेंशन करेंगे। इस तरह से अपन अपना प्रैक्टिकल जो फाइल है स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन की वो बनाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक यही था। इन चीज़ों को तुम इन बातों को ध्यान रखोगे, और जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है उसमें स्पोर्टिंग का जो एक अलग से पार्ट होता है उसमें तुम इन सब चीज़ों को जितना जो तुम्हारा मिनिमम 3 मिनट का टाइम तुम्हें मिलता है एक स्पोर्ट को करने के लिए, टोटल तुम्हारे 8 स्पोर्ट होते हैं और हर स्पोर्ट 3 नंबर का होता है, तो उसमें कोशिश करोगे कि ये जितने भी पॉइंट आए कि उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, अपन एग्जाम में जब भी उसका स्पोर्ट के बारे में आंसर देते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। 25% मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के ही होते हैं टोटल स्पोर्ट के मार्क्स में से। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन उसका लिखोगे, और आइडेंटिफिकेशन में कि तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये एनिमल है, ये म्यूजियम स्पेसिमेन है। और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन में यदि तुम लिख सको तो की कैरेक्टर के साथ उसमें मेंशन कर दो। जितना मिनिमम जो तुम्हारा टाइम है उसके अंदर तुम ये जितनी चीज़ें लिख सकते हो मैक्सिमम वो सारी चीज़ें लिखोगे। फिर उसका लेबल डायग्राम बनाओगे, और उसके बाद उसके जनरल कमेंट्स जो तुम लिखोगे उसमें ये जो मैंने तुम्हें 5 चीज़ें बताई कि उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एक्सटर्नल एनाटॉमी, और उसकी फीडिंग इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, और उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस, ये चीज़ें उसमें ज़रूर मेंशन करोगे तो तुम्हें स्पोर्टिंग में पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्लस यदि तुमने रिकॉर्ड इस तरीके से सिस्टमेटिक और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वाला, इम्प्रेशन वाला अगर तुमने रिकॉर्ड बनाया तो रिकॉर्ड के 5 नंबर होते हैं वो भी तुम्हें पूरे मिलेंगे। तो तुम 29 मार्क्स जो आउट ऑफ 100 हैं जनरल पेपर्स के, प्रैक्टिकल्स के, MSc फाइनल में, वो पूरे स्कोर कर सकते हो। आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।